Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter number 3, session number 1, using AutoSum feature in Excel. Now we all know what is Excel. Excel is a spreadsheet software. So we can do calculations in this particular software. Today we are going to understand how we can use this AutoSum function and perform calculations on our data. See, auto over here means automatically. That means if I will have a range of data, I don't have to put formula myself. I don't have to write the formula. कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली पुट द फॉर्मूला फॉर मी. कंप्यूटर उसको खुद डालेगा, मैं नहीं डालूंगी. तो आज हम यही देखेंगे कि हम मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट, एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं using AutoSum feature of Excel. So class, I hope you will be able to understand this topic. Thank you. Class, our topic for today is using AutoSum in Excel. Class, we already know that MS Excel is a popular spreadsheet software. हमें ये पहले भी पता है कि Excel क्या है, एक spreadsheet का software है and it is widely used to perform calculations. और जो maximum use होता है Excel का वो किस चीज़ में है, in calculations. ठीक है, अभी मैंने क्या किया, I have opened MS Excel. मैंने Microsoft का Excel ऑलरेडी ओपन कर लिया है. तो बिफोर स्टार्टिंग AutoSum फीचर, उसको यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एक्सेल होता क्या है. देखो, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये तो ठीक है, बट वो कंसिस्ट किस किस चीज़ को करता है, वो किस चीज़ से बना है, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. जो आपका एक्सेल है वो दो थिंग्स से मिलके बनता है. वन इज़ योर रो एंड सेकेंड इज़ योर कॉलम. तो सबसे पहले हम रो की डिस्कशन करते हैं. ROW, रो. जो आप ये नंबर्स देख रहे हो ना ऑन साइड, अगर मैं किसी भी नंबर पे क्लिक करूं तो आप देखना अभी क्या होगा. मैंने अगर 3 पे क्लिक किया तो जितना भी डेटा रिगार्डिंग 3 था वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा. अगर यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती तो वो सारी सेलेक्ट हो जाती. सिमिलरली इफ आई क्लिक ऑन 6, again same thing will happen. What will happen? That the data which is pertaining to this 6 number will be selected. जितना भी इंफॉर्मेशन या डेटा 6 से रिलेटेड करता है इससे, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. तो रो जो होती है वो यही करती है. रो आपको क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन और वन ऑब्जेक्ट. मतलब किसी एक चीज़ से रिलेट, चीज़ क्या हो गई, आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया, किसी वन ऑब्जेक्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, रिलेट करती होगी, यू विल गेट दैट. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं ये लिखूँ कि आपका नेम ABC है, आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स है, हिंदी में इतने मार्क्स है, मैथ्स में दिस मैनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, इन साइंस यू हैव स्कोर्ड दीज मैनी मार्क्स, तो वो सारी क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मार्क्स से रिलेट करती है ना, आपने हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, तो दैट इज़ योर रिकॉर्ड या फिर आपकी रो. रो का अदर नेम क्या होता है, रिकॉर्ड होता है. जो सेकेंड थिंग होती है जिसको एक्सेल कंसिस्ट करता है, जिससे वो बना है, दैट इज़ अ कॉलम और अ फील्ड. वो क्या होता है, कॉलम होता है या फिर आप उसको फील्ड भी बोल सकते हो. ये जो आपका अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं एट द टॉप, यही आपके कॉलम होते हैं. जैसे मैंने C पे क्लिक किया तो आप देखोगे पूरा स्ट्रेट वर्टिकली क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो गया. तो जो आपका कॉलम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. वो क्या कंटेन करेगा, सेम टाइप ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. जैसे या तो वो आपको प्रोवाइड करेगा कि नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, या फिर अगर मैं B पे क्लिक कर दूं तो वो आपको बताएगा टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं इन इंडिया. ठीक है, अगर मैं टिल 8 तक ही देखूं अपना डेटा तो इट विल प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ स्टेट्स. अगर मैं सिर्फ 8 तक देखूँ, आगे मैंने कुछ और करना है तो हम उसको अभी इग्नोर करते हैं. टिल 8 नंबर तक वो हमें सिर्फ स्टेट्स के नेम दे रहा है. ठीक है, या फिर वो क्या बता रहा है, टाइगर रिजर्व्स जो कि इंडिया में है, या फिर नंबर ऑफ टाइगर्स इन ईच स्टेट इन अ पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो यानी वो हमें क्या कर रहा है, सिर्फ वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कॉलम. और आपका जो स्प्रेडशीट है वो इन्हीं दो चीज़ों से कंबाइन करके बनती है. वन इज़ योर रो एंड सेकेंड इज़ योर कॉलम. अभी आप ये देखो, ये स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स आपको दिखेंगे जिसके अंदर एक्चुअल में मैंने डेटा फिल किया हुआ है. तो ये रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, दीज आर नोन एज योर सेल, CELL. सेल क्या होता है, इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. देखो आपका ये वाला रो
और जब ये वाला कॉलम आपका इंटरसेक्ट हुआ तो आपका क्या बना, एक सेल बना ना, ये एक रेक्टेंगल बना। तो आप इसी सेल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हो एंड सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है एक्सेल के बारे में कि एक्सेल किस किस चीज़ को कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑटोसम फीचर के बारे में, क्योंकि हमें पता है दैट वी आर यूजिंग एक्सेल फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम कैलकुलेशंस कर पाए इजीली, तो हम एक्सेल को इसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और आज हम उसका एक फीचर यूज़ करेंगे विच इज़ ऑटोसम। अब ये ऑटोसम फीचर क्या है? ऑटोसम फीचर की हेल्प से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका बेस्ट फीचर क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पुट नहीं करना। देखो नॉर्मली क्या, ये कंप्यूटर है, इसको आप बताओगे तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इससे कैलकुलेशंस करवाना चाहते हो तो यू हैव टू टेल द फॉर्मूला टू योर कंप्यूटर। लेकिन ऑटोसम फीचर में आपको ऐसे नहीं करना। ऑटोसम फीचर में आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि आप क्या कराना चाहते हो। आपको सिर्फ इतना बताना है कंप्यूटर को कि आप सम निकालना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, कोई मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो या फिर मैक्सिमम वैल्यू। जो कैलकुलेशन होगी, जो फॉर्मूलाज होंगे, वो सब ये ऑटोमेटिकली खुद लगाएगा, आपको सिर्फ ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। यू ओनली हैव टू टेल द कंप्यूटर व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, एंड इन एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आप फॉर्मूला पुट नहीं करोगे। तो आज हम यही वे देखेंगे ऑटोसम फीचर में कि हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ क्लास, आई हैव मेड दिस स्प्रेडशीट। मैंने ये एक स्प्रेडशीट बनाई है जिसके अंदर मैंने स्टेट लिया, टाइगर रिजर्व लिया और नंबर ऑफ टाइगर्स लिए हैं। ये कुछ स्टेट है, ठीक है, उत्तराखंड, कर्नाटका, अगेन कर्नाटका, एमपी, राजस्थान, असम एंड वेस्ट बंगाल। इसके अंदर आपके टाइगर रिजर्व्स हैं एंड इन हर पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर क्या है, आपके कुछ सेट ऑफ टाइगर्स है, नंबर ऑफ टाइगर्स है। मतलब उत्तराखंड कॉर्बेट के अंदर 208 है, कर्नाटका बांदीपुर के अंदर 109 है, कर्नाटका नगरहोल में 93 है, एमपी तबोदा के अंदर 49 है, राजस्थान रणथंबोर में 60 है, असम काजीरंगा के अंदर 104 है, वेस्ट बंगाल सुंदरबन के अंदर 80 टाइगर्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स पता चल जाए। देन आई वांट कि मुझे मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर का मतलब क्या था, इनका सम। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है कि ये टोटल टाइगर्स मुझे पता चल जाए कि ये कितने हैं, मतलब मैं इनका सम निकाल लूँ। मैक्सिमम नंबर का मतलब ये है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइगर कौन से वाले टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम नंबर, कि मिनिमम नंबर सबसे कम टाइगर कौन से हैं, कितनी कम वैल्यू है, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है टाइगर्स की। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। देखो जैसे अभी हम फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, पर मैं पहले ही बता रही हूँ, जैसे अगर मैं देखूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइगर रिजर्व्स हो गए ना। तो ये नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स पूछ रहा है, यानी काउंट पूछ रहा है, और एवरेज नंबर ऑफ टाइगर्स की, ये सारे टाइगर्स हैं। अगर मुझे इनकी मीन वैल्यू निकालनी हो या एवरेज नंबर निकालना हो तो वो क्या निकलेगा। अभी आपको पता है कि ये सारे तो मैथ, अब एवरेज है, इसमें कितना सारा मैथ्स लगता है ना। अगर हम देखें टोटल में भी कितना सारा टोटल करना पड़ेगा अगर हम नॉर्मली करने बैठे तो। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑटोसम फीचर हमें 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे और हमें इजीली क्या होगा, विदाउट पुटिंग एनी फॉर्मूला, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैं कंप्यूटर को बताऊंगी कि मुझे सम निकालना है एंड कंप्यूटर मुझे उसका उसी टाइम आंसर दे देगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मैं एक नाम बोले जा रही हूँ, आई एम सेइंग दिस ऑटोसम। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ऑटोसम का, ये प्रेजेंट कहाँ होता है। ऑटोसम का फंक्शन आपका 2 प्लेसेस पे प्रेजेंट होता है एक्सेल के अंदर। फर्स्ट इज होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप में आपको ये ऑटोसम मिल जाएगा। सेकंड इज फॉर्मूला टैब में, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको ऑटोसम मिल जाएगा। ये आपको 2 जगह पे मिल सकता है, एक है होम टैब में, दूसरा है फॉर्मूला टैब में। तो अभी मैं सिर्फ होम टैब वाला यूज़ कर रही हूँ। फंक्शन बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ और है इसमें कुछ और है, सेम ही है जो हमने यूज़ करने हैं 5। तो अभी हम यही से कर लेंगे, यहाँ पे हमें ईजी पड़ेगा। आपको करना क्या है, मान लो आपको टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स निकालने थे ना, तो जिस भी सेल में आपको आंसर चाहिए सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट कर लो।
मतलब उस पर एक बार माउस की प्रेस कर दो तो आपका जो कर्सर होगा वो उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर देगा। आपका सेल सेलेक्ट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन ऑटोसम फंक्शन। ऑटोसम फंक्शन पे चले गए एडिटिंग ग्रुप में। अब आपको यहाँ एक ड्रॉप डाउन के लिए एरो दिख रहा है, आप इस एरो को क्लिक कर दो। एरो पे क्लिक करते ही जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, सम लिखा हुआ दिख रहा है ना, जस्ट क्लिक ऑन दैट, क्योंकि मुझे यहाँ टोटल ही चाहिए था। अब आप देखो जैसे ही आपने सम पे क्लिक किया तो आपका जितना भी डेटा था ऑटोमेटिकली इट हैज़ बीन सेलेक्टेड। मैंने नहीं किया, इट हैज़ बीन ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। और देखो ये डैश्ड बॉर्डर है, अब इसका बॉर्डर भी देखो। जब मैं कर्सर को रखती हूँ तो मेरा क्या आता है, एक सॉलिड बॉर्डर आता है जब मैं अपना कर्सर नॉर्मली सेल पे प्लेस करती हूँ। लेकिन जब इसने रेंज को सेलेक्ट किया है तो ये देखो ये डैश्ड बॉर्डर बन रहा है, डैश डैश वाला बॉर्डर है ना, ठीक है। और ये सारी रेंज आपकी क्या हो गई है, सेलेक्ट हो गई है। रेंज क्या होती है, वो कॉन्टिन्यूस डेटा जिस पे आपने कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। तो ये सारा आपका डेटा सेलेक्टेड है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिस सेल में आपको आंसर चाहिए वहाँ पे कंप्यूटर ने खुद ही ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगाया। आपको पता है जो एक्सेल में फॉर्मूला होता है, इट स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन, ठीक है। उसके बाद सम निकालना है तो सम फंक्शन लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर इसने लिखा है डेटा की रेंज। देखो पहली वैल्यू क्या थी, C2, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या थी, C8, बिल्कुल ठीक है। और बीच में इसने कॉलन का साइन लगाया हुआ है। और हमें पता ही है जब दो सेल एड्रेसेस के बीच में, ये C2 और C8 आपके सेल एड्रेस है ना, अगर सेल एड्रेस के बीच में ये कॉलन का साइन आ जाता है तो वो सारी रेंज सेलेक्ट हो जाती है। तो कंप्यूटर ने बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला लगाया है जो लगना चाहिए था। अब आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट प्रेस योर एंटर की। एंटर प्री करते ही आप देखो आपका 703 की जो है आंसर आ गया है। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्मूला बार होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में यू आर एबल टू सी योर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगाया है। अब ये ठीक है, लेकिन एक्सेल का एक और बेनिफिट है जो अब हम देखते हैं। मैंने क्या किया, मान लो डेटा यहाँ 80 था ना, 80 की जगह मैंने इसको 40 कर दिया है, लगा लो। मैं इसको क्या कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ इस वैल्यू को, और मैं कर देती हूँ इसको 40। अभी यहाँ देखो यहाँ 703 है ना, अब जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगी ना, आप देखो आंसर चेंज हो गया, इट बिकेम 663। 40 का चेंज आना था ना, 40 लेस होना था, तो 40 लेस होते ही आपका आंसर आ गया 663। अगर मैं फिर इसको 80 कर दूँ और मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ तो फिर से 703 आ गया। तो ये ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन क्यों है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशंस, क्योंकि अगर हमने एक बार डेटा लिखा, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैंने किसी डेटा सेल में चेंज कर दिया, मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दिया इन माय डेटा सेल, और फिर मैं जस्ट जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था वहाँ सिर्फ मुझे एक बार क्लिक करना है और मुझे क्या होगा, अपडेटेड रिजल्ट मिलेगा। मतलब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ जाएगा कि वहाँ पे वैल्यू चेंज हुई थी तो मुझे अपना आंसर चेंज करना है। मतलब मुझे दोबारा से फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो भी आंसर होता है उसको अपडेट कर लेता है। तो इसीलिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं फॉर। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर का यहाँ पे ये मतलब है कि मैक्सिमम काउंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से हैं, आपको वो नंबर बताना है कि इन सारे नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दैट मीन्स योर मैक्सिमम नंबर, कि टाइगर में जो मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आई सेलेक्ट माई सेल इन विच आई वॉन्ट टू गेट दी आंसर। मैं उस सेल को सेलेक्ट करूंगी जिसमें मेरे को आंसर चाहिए। तो आई हैव सेलेक्टेड सेल C10। आपका भी ध्यान देना, ये जो आपका फर्स्ट ये होता है ना, इसके अंदर इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, सेल एड्रेस होता है जिस पे करंटली आपका कर्सर प्लेस होता है, या फिर जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया होता है। करंटली हम जिस सेल में वर्क करते हैं वो सेल हमारा सेलेक्टेड होता है, और उसका जो एड्रेस होता है ना सेल का, वो हमें इस नेम बॉक्स में हमेशा मिलता है। तो प्रेजेंटली अगर मैं अपना जो आंसर है मैक्सिमम नंबर वो C10 में चाहती हूँ, तो मैं अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, दिस सेल विल बी सेलेक्टेड। उसके बाद मेरे को क्या करना है, आई हैव टू गो ऑन माई ऑटोसम ऑप्शन विच इज़ इन होम टैब इन एडिटिंग ग्रुप। अगेन मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी, अभी मुझे मैक्सिमम पे जाना है ना,
तो मैं किस फंक्शन पे जाऊंगी, आई विल गो ऑन फंक्शन मैक्स। एम में एक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक कर दिया। अब जो कंप्यूटर होता है ना, वो क्या करता है कि जहाँ पर आपको आंसर चाहिए उससे पहले जितने भी सेल्स में डेटा होगा वो उन सबको सेलेक्ट कर लेगा। कंप्यूटर को इतनी समझ नहीं है कि यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स निकाले हैं तो मुझे इसे इंक्लूड नहीं करना। कंप्यूटर ने इसको भी इंक्लूड कर रखा। आप देखो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स जो मैंने कैलकुलेट किए थे, बट इसको तो मैं चाहती ही नहीं। मेरा डेटा कहाँ तक था, मेरा डेटा तो टिल C8 तक ही था ना। जो मेरा डेटा है दैट इज फ्रॉम C2 टू C8। मैं सिर्फ इसी में ढूंढना चाहती हूँ। मैं C9 वाला आंसर जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स था उसको इंक्लूड नहीं करना चाहती, बट इसने तो अपनी रेंज में इंक्लूड कर रखा है। अब क्या करें, तो हमारे पास एक और फीचर होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस रेंज ऑफ डेटा। हमारी जो सिलेक्टेड रेंज है हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है कि जो कंप्यूटर है वो तो सारी रेंज ऑफ डेटा को सिलेक्ट कर देगा, जहाँ जहाँ उसको डेटा दिखेगा ना इसमें, इस कॉलम में, ये सारे को सेलेक्ट कर देगा जो इस सेल से ऊपर होंगी। लेकिन अगर मुझे रेंज को चेंज करना है तो वो फिर मुझे मैनुअली करना पड़ता है। अब मान लो मुझे 703 को इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ 703 पे जाऊँगी, इसकी साइड पे मेरा ये देखो अभी ये वाला कर्सर नहीं चलेगा, ये जो आ रहा है डबल एरो वाला, मेरे को ये वाला चाहिए और मैं इस पर क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगी तो मेरा जो 703 इन रेंज था अब वो रेंज में नहीं है, इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेंज। पहले वो रेंज में इंक्लूडेड था, अब वो रेंज से एक्सक्लूड हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही मैंने ड्रैग करके 80 तक अपनी रेंज सेट की, अब मैं इस माउस को छोड़ दूंगी। जैसे ही मैंने छोड़ा तो मेरी रेंज चेंज हो गई। आप यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर C9 लिखा हुआ था ना, अब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने क्या किया, C2 से C8 तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया, रेंज चेंज हो गई, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैंने मैनुअली सिर्फ रेंज को चेंज किया है, मैंने फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं किया था। फॉर्मूला कंप्यूटर खुद चेंज कर रहा है क्योंकि मैंने रेंज चेंज कर दी। अब मेरा फॉर्मूला ठीक है, इक्वल टू मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ब्रैकेट के अंदर C2 से C8 तक की सारी वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला आ चुका है। आई प्रेस एंटर की, एंटर प्रेस करते ही मेरे पास आया 208 और ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं देखूं तो इन सारी वैल्यूज में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा था, 208 ही तो था और मेरे को मैक्सिमम नंबर में वही मिल गया, लार्जेस्ट नंबर। अब मान लो मैं स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना चाहती हूँ सारी रेंज में, मतलब सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइगर कौन सा है, अगर मैं ये फाइंड करना चाहती हूँ तो अगेन आई विल सेलेक्ट माई सेल जिसके अंदर मुझे आंसर चाहिए, आई विल गो ऑन ऑटो सम। अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन फॉर्मूला मिल रहा है मिन का, ये फंक्शन मिल रहा है ना मेरे को। अब मैं इस मिन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने इस मिन पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए था तो कंप्यूटर ने इससे पहले जितना डेटा था उस सबको क्या कर लिया, रेंज के अंदर ले लिया। लेकिन मुझे तो पता है मेरा डेटा कहाँ तक है, C8 तक है, तो अगेन मैं क्या करूँगी, इस रेंज को मैनुअली चेंज करूँगी, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इस रेंज को मैं चेंज करूँगी। जैसे ही ये वाला एरो आए आप अपने कर्सर को लो और ड्रैग कर दो माउस को ऊपर, तो अब आप देखो आपकी रेंज जो है चेंज हो चुकी है। अगेन ये रेंज क्या हो गई, C2 से C8 तक। आपका फॉर्मूला सेट हो गया, एंटर कर दो। अभी आप खुद चेकआउट करो तो इस डेटा में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी थी, 49 ही थी ना, एंड यू आर गेटिंग 49 ओनली। दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक आ रहे हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, अगर मैं वैसे देखूँ तो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा, यानी मेरे को, मैं क्या कर रही हूँ, मैं काउंटिंग कर रही हूँ ना। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, काउंटिंग कर रही हूँ। तो जो फॉर्मूला मैं इसके लिए यूज़ करूँगी दैट विल बी योर काउंट, ये ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आपने क्लिक किया, अगेन कंप्यूटर तो सारा डेटा लेगा, हमें क्या करना है, चेंज करना है। फंक्शन का नेम आप ज़रूर देखना, दैट इज़ काउंट। काउंट क्या करता है, ये वो जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उनको काउंट कर लेता है, ठीक है। आप इधर जाओ, अपना डेटा सेलेक्ट करो, जितने भी डेटा को आपको काउंट करना है। अब आप एंटर प्रेस कर दो। तो अब हमने पहले कैलकुलेट किया, काउंट किया था मैनुअली, तो 7 आ रहा था, तो आप देखो यहाँ पे भी 7 आ रहा है।
अब काउंट फंक्शन के रिगार्डिंग एक और चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मैं कुछ वैल्यूज़ डालती हूँ इन ठीक है, मैंने क्या किया, बीच में 2 सेल रख लिए जिनमें मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली। अभी अगर मैं इसको काउंट करूँ तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेल हैं जिसके अंदर डेटा है। लेकिन अगर मैं अपनी रेंज ऐसे सेलेक्ट करूँ तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल है जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन डेटा मेरा सिर्फ 6 में है। तो अगर ऐसा कोई केस है जब हमारा इन बिटवीन हमने सेल ले रखे है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि काउंट फंक्शन उनको काउंट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटो सम में जाओ, काउंट में जाओ, इस रेंज को मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक चाहती हूँ। ठीक है, मैंने F2 से F9 तक देखी। अब देखते हैं आंसर क्या आता है कि क्या ये ब्लैंक सेल्स को जिनमें मैंने वैल्यू नहीं डाली उनको काउंट करता है या नहीं करता। तो अब आप देखो आपका आंसर आ रहा है 6, इसका मतलब ये काउंट नहीं करता। एंड यस, ये नहीं करता है। एक्चुअल में जो आपका काउंट फंक्शन होता है, अगर आपने रेंज ऑफ सेल्स ले रखे हैं, अगर कुछ सेल ऐसे हैं जिनके अंदर डेटा नहीं है तो ये उनको काउंट नहीं करेगा। मतलब जिनमें डेटा नहीं होता ना, जो ब्लैंक सेल होते हैं ये वाले, उनको ये काउंटिंग में नहीं लेता। ये उतने ही सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर डेटा होता है। क्योंकि अगर अदरवाइज आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स थे ना, लेकिन 2 के अंदर आपका डेटा नहीं था। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ आपको वो आंसर देगा जिसके अंदर वैल्यू थी। अगर कोई सेल जो था वो ब्लैंक था, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, तो आपका जो काउंट फंक्शन है उसको काउंट नहीं करता। तो ये चीज़ एक आपको और पता होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर यूजिंग काउंट फंक्शन। और जो लास्ट हम आज फंक्शन पढ़ेंगे दैट इज एवरेज। अगर मान लो मुझे एवरेज नंबर ऑफ टाइगर्स निकालने हो फ्रॉम C2 टू C8, तो मुझे क्या करना है, ऑटो सम पे जाऊंगी, एवरेज मेरा फंक्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। अब देखो इसने सारा सेल वही सेम है, रेंज कर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रेंज को चेंज कर सकते हो जैसे आपको बताया है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, C2 से C8, एंटर प्रेस किया, तो जो भी आपका फॉर्मूला था, रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि इन सब का जो टोटल होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी 703 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका 100 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि यहाँ 703 टोटल हमने पहले निकाल रखा था और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे अगर हमें एवरेज निकालना है, इतना तो हमें पता ही है। तो आपका 100 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली हमें एक चेक भी मिल गया कि यस हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो अगर आपको एवरेज निकालना था कुछ भी वैल्यूज़ का, तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, एवरेज। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ ऑटो सम फंक्शन। थैंक यू।